धन्यवाद वीर जी। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ, ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ, ਹਰਜੀਤ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ जी ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਸਿੰਘ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ जी ਚੱਕਿਆ ਜਾਂ नहीं ਚੱਕਿਆ? देखो, सबसे पहले तो ना वीर जी, जो ये लोग ये कहते हैं भाई, जो कंचन तिवारी थी या कंचन कुमारी थी, जो भी थी, जो कमल कौर भाभी के नाम से अकाउंट बना रही थी इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत लोग हाँ जी, बोलते हाँ। हैं कि नियत थी औरत को मारा, वो निहंग सिंह नहीं हो सकता। उसी नियत थी औरत को, उसको बार बार समझाया गया था, उसको 1.5 लाख रुपया भी दिया था निहंग सिंह जत्थेबंदियों ने, और उसको पैसे बोला था और पैसे की लोड है तेरे को, और पैसे देंगे, तू ये गंद मत पा इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर गंद पाना है तो कमल कौर भाभी के नाम से जो अकाउंट है इसको बदली कर ले, अपना कंचन तिवारी के नाम से अपना अकाउंट बना। वो किसी बात हुँ। को मान ही नहीं रही थी। आप एक बात बताओ, कुछ पुलिस वाले भी बोल रहे हैं वहां भाई बिल्कुल ये सिर के ऊपर से हो गया था मामला, और ये हम मानते हैं कानून के हिसाब से गलत है, ये कानून जो कानून बोलता है ना उसके हिसाब से गलत है, लेकिन हुँ, जो सिख कानून है, जो खालसा का कानून है, उसके हिसाब से बिल्कुल सही हुआ है, और ये होना भी चाहिए था। हुँ। कितना गंद मचा दिया हम लोगों ने। ये भैया आते हैं बाहर से गंद मचाते हैं पंजाब के अंदर। अगर आपको ठीक है, आपको गंद फैलाना है तो अपने ओरिजिनल नाम से आईडी बनाओ। कंचर कौर भाभी नाम रखने का क्या मतलब था? कौर क्यों लगाया उसने? कौर और सिंह वीर जी ऐसे नहीं लगाना चाहिए उनको, वो लगा के बहुत सारे नकली निहंग सिंह बने हुए हैं, बहुत सारे हैं। ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ कैसा है? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। नंबर एक सी तो नंबर एक बात तो ये निहंग सिंह नहीं है, ना ही ये निहंग हुँ, सिंह है, और ना ही आप इसको निहंग सिंहों के अंदर गिन सकते हो वीर जी। पहली जी। सच्चाई ये नकली है। नकली किसी बाबा राजा राज सिंह ने भी बोला था इनके बारे में कि या तो अपनी हुँ, हरकतों से बात आ जाए, निहंग बाणा पा के। निहंग बाणा जो नीला बाणा है ना वो ऐसे नहीं मिलता हुँ, वीर जी। दशमेश पिता गुरु जी। गोविंद सिंह महाराज का दिया हुआ बाणा है। वो बाणा पहन के ये आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है, ड्रामे नौटंकी कर रहा है अयोध्या जाके, और फिर क्या बोलता है कि मैं तो जंग के मैदान में गया हुआ था इसलिए नहा के नहीं आया। ये निहंग सिंह है ही नहीं, आप इसको निहंग सिंह नहीं कह सकते। हाँ, इसका नाम हरजीत है, हरजीत बाबा बोल सकते हैं इसको। पाखंडियों को हुँ। बाबा बोला जाता है, हमारे पाखंडी बोल देते हैं, आप बाबा बोल लो। ये पाखंडी ਵੀਰ बाबा ਜੀ है, एक ढोंगी है ये। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਾ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਰੇਪ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਹੋਏ उस ਸੀਗੇ, लेडीज ने ਜਿਸ ਦੇ बिल्कुल ਉੱਤੇ सामने आके बोल रहा है कि इसने मेरी गरीबी का फायदा उठाया था, मेरे साथ गलत काम किया था, ये बलात्कारी है। बताओ बलात्कारी कैसे निहंग सिंह हो जाएगा? और फिर अपने आप को निहंग सिंह बोल रहा है। ये तो मतलब वही बात होगी भाई, अब कोई भी जितने बाबा पकड़े गए थे, कोई खूनी मिला, कोई हत्यारा मिला, मतलब ना बाबा का भेष ਅੱਛਾ बना लो, कोई भी हत्या बलात्कार करो। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਮਲ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਮਲ ਕੌਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ कंचन ਇਹ ਸਭ तिवारी ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਯਾਦਵ, ਕੁਮਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ जी। ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। नंबर एक चीज बदनाम करना, सिक्खी को, खालसा को बदनाम करने का एक तरीका ढूंढ निकाला लोगों ने। इन्होंने हर हुँ, एक कोशिश करके देख ली, आज से कोशिश नहीं हो रही। बाबा नानक के समय से विरोध होता रहा है सिक्खी का, ये नहीं कि पहली बार विरोध हो रहा। इन लोगों को मतलब दिक्कत है ना, जो सिक्की रहत मरियाता है उनसे दिक्कत है हुँ, इनको कि भैया इतने सिंपल कैसे रहते, इतनी तरक्की कैसे करते हैं, ये हर जगह पे लंगर लगा देते हैं। कोई आपको पता हो, एक बार ट्रंप ने भी ये बात बोली थी, अगर मेरा दिल करता है कि अमेरिका की हर गली के अंदर एक गुरुद्वारा साहिब हो ताकि अमेरिका में कोई भूखा ना सोए। अगर हाँ जी। आपके 10 किलोमीटर के एरिया में भी लंगर गुरुद्वारा साहिब है ना, तो 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भूखा नहीं सोएगा, इस चीज की गारंटी है। इन चीजों से दिक्कत होती है। सभी हिंदुओं को भी गलत नहीं है, आप सभी हिंदुओं को गलत भी नहीं बोल सकते। वो एक गग्गी हाँ बाबा जी। है जो 2-3 हिंदू हैं, हिंदू जो पंजाब के अंदर रहते हैं, उन्होंने बिल्कुल खुल के बोले अमृतपाल महरो ने बिल्कुल अच्छा काम किया, हम उसकी सपोर्ट में है। ये लेकिन हुँ, कुछ सो कॉल्ड जिनको लिंडू बोला जा सकता है, वो ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। वो अंध भगत की कैटेगरी में गिन लो उनको। उनको गोबर खाना है, मूत्र पीना, इससे अलग उनको कुछ नहीं करना। वो गोबर मूत्र की जो पैदावार है ना, वो लोग ऐसा काम करते हैं कि बस सिखों को बदनाम करना, कभी मुसलमानों को बर्बाद करना, कभी किसी के बारे में, हुँ। किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में गलत बोलना। उन्हीं में से एक यह है अरिजीत, एक है वो अमित अरोड़ा। पता नहीं क्या है मेरे को, वो कभी जाट बन जाता है। भाई क्यों जाटों को बदनाम कर रहा है? उससे भी एक रिक्वेस्ट है, तू कोई जाट का बीज नहीं है, जाटों को बदनाम मत कर। ना ही तू हुँ, सिखों को बदनाम कर, तू किसी सिख की औलाद भी नहीं है। तू जो भी है रोड़ा परोड़ा जो भी है, सिक्योरिटी लेके घूमते। इनको सिक्योरिटी लेने का एक सीधा सा तरीका है, सिखों के बारे में गलत बोल दो, पुलिस सिक्योरिटी मिल जाएगी। ये पंजाब की सरकार पता नहीं कौन सी दुनिया की सरकार है ये, जो पंजाब के खिलाफ बोलता है उसको तो सिक्योरिटी दी जाती है, जो पंजाब में अच्छा काम करता है, नशे छुड़वाता है, उसको जेल में डाल दो। जेल में भी छोटी मोटी भी नहीं, डिब्रूगढ़ डाल दो। एनएसए हुँ। जो 2 बार भी मुश्किल से बढ़ता है उसको लगातार 3 बार बढ़ा देती है। अच्छा, कोई जी। वैसे नशा छुड़वाता है, चाहे परमजीत झोटा हो या भैया अमृतपाल महरो हो, जो गलत चीजों को रोकता है उसको जेल में डालते हैं, और जो गलत करता है उनको
उनको सिक्योरिटियां दे रही है। ये पंजाब के अंदर कौन सी सरकार बना रही है, मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया। और ये नहीं कि ये एक पहली सरकार बनी है, पहले वाली सरकारें भी ऐसे ही करती थी, जो सिखों के खिलाफ बोलता था उसको सिक्योरिटियां मिलती थी। इसलिए तो लोग ज्यादा बोलते हैं, इनकी सिक्योरिटी हटा दो, फिर ये बोल के दिखा दो। एक को गाड़ी में बिठाएंगे 10 भाग जाएंगे पंजाब छोड़कर। सच्चाई है ये, मानते हैं हम ये चीज गलत है, लेकिन कब तक बर्दाश्त किया जाए? एक लिमिट होती है सहन करने की, बर्दाश्त करने की। आप हरियाणा में डिमांड उठ रही है, आपको एक चीज बताता हूँ छोटी सी, बाद में भूल जाएंगे शायद। हरियाणा के अंदर लोग सोशल मीडिया के ऊपर लिखते हैं, फेसबुक पर हजारों पोस्टें दिखा सकता हूं मैं आपको, एक दो नहीं हजारों हरियाणा की, कि भाई हरियाणा के अंदर 4-5 अमृतपाल महरो होने चाहिए। आप सोच कर देखो कितना गंद फैला होगा हरियाणा के अंदर। वही गंद इन्होंने पंजाब के अंदर फैलाना शुरू कर दिया, तो फिर वही रास्ता है भाई, खालसाई रास्ता ही है। तो गंदगी तो तभी साफ होगी, एक को गड्डी में बिठाओ 28 की माफी आ गई, हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। यही तरीका है, या तो पुलिस सख्ती करो। कोई गंदे अश्लील वीडियो बनाता है, कंचन तिवारी के वीडियो देख लोगे ना, अकेले में देखने पर भी शर्म आए इंसान को, शर्म को भी शर्म आ जाए ऐसे वीडियो। ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭੱਜ ਨੱਠ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ। ये स्पष्ट बोल दिया उसने ना, तो देखो सभी का सत्कार करती है। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ चाहे ਨਾਲ हिंदू है, ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ मुस्लिम है, ਤੁਸੀਂ। सिख ईसाई है, खालसा सभी के लिए है। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। देखो वीर जी, ये तो बताना है ना, एक्सप्लेन करने लगे तो फिर वही समस्याएं खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारे को शब्द नहीं मिल पाएंगे कि इतने अच्छे से बोलो। वो ऐसे वीडियो बनाती थी कि ऐसे वीडियो एक औरत नहीं बना सकती। स्पष्ट बात बताएंगे, एक औरत ऐसे वीडियो है ना अपने पति के साथ भी नहीं बना सकती, वो ऐसे वीडियो बनाती थी। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि वो क्या थी। वो औरत की, औरतों की गिनती में नहीं गिन सकते आप उसको। वो एक गंदगी का बहुत बड़ा ढेर था, बहुत बड़ा कचरा था, जो कि साफ किया गया पंजाब से। वो इतना गंद फैला रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। और दूसरी बात, वो बोल रहे हैं अभी तक कुंवारी थी। एक कुंवारी लड़की अगर इतना गंद फैलाएगी, और फिर उस गंद को देखकर, मैं सबसे बड़ी बात देखिए आप, उसके 4 लाख फॉलोवर थे इंस्टाग्राम के ऊपर, 4 लाख फॉलोवर थे। अच्छा, उसके रिश्तेदार भी होंगे, उसकी 2 बहनें 2 भाई भी हैं। जब उसका अंतिम संस्कार किया गया, सिर्फ 3 लोग थे वहां पे, एक उसका भाई, एक उसकी बहन और एक उसकी मां, चौथा इंसान नहीं था। पंजाब की एक संस्था ने उसका दाह संस्कार करवाया है। आप सोच कर देखो, 4 लाख, क्या फायदा उन फॉलोवरों का, मिलियनों में उसके वीडियोस आते थे। एक इंसान भी, यही अमित अरोड़ा के ऊपर ही आ जाते हैं, भाई तू कंचन बीमारी के अंतिम संस्कार पर क्यों नहीं गया? अगर वो तेरी बहन थी तो ये पोस्ट डाल रहा हूं मेरी बहन थी, हम बदला लेंगे। ये पहले भी पाकिस्तान में कूद रहा था, अपने शरीर पर वो लगा के मैं पाकिस्तान को बर्बाद करूंगा। ये क्या होता है? ये कुत्ता तरीका होता है सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिसिटी लेने का। और ये लोग टुच्चे हैं, टुच्चे काम करते हैं। इनको ये गिरे हुए वो खोते हैं, ये जिनको एक बार पंजाब से साफ करना जरूरी हो गया है। एक सूरीनाम का खोता और होता था, दूसरा खोता है, 2-3 खोते और बैठे पंजाब के अंदर। एक हरजिंदर खोता है, एक ये अमित खोता है। ये अरोड़े परोड़े जितने भी खोते हैं ना, ये खोते तुम्हारा भी नंबर लगने वाला, फिर तुम गाड़ी में चढ़ोगे ना, फिर तुम भागोगे कि मेरा नंबर नहीं आना चाहिए, मेरा नंबर नहीं आना चाहिए। गड्डी में बैठने का किसी का भी नंबर आ सकता है। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ਅੱਛਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ? ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨੰਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੌਰਨ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ में ऐसे वीडियो बनवाता हो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। हो सकता है ये अपने घर पे ऐसे वीडियो बनवाता हो, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से बनवाता हो ऐसे वीडियो। क्या जरूरी थोड़ी है भाई, नहीं पता हो, कभी सामने आ जाएंगे, बनवाता होगा। हम तो नहीं कहते, लेकिन हम नहीं कहते कि ऐसा किसी की बहन बेटी को ऐसे वीडियो बनाने चाहिए, हम तो नहीं चाहते ये सब। लेकिन हो सकता है ये अपने घर पर बना, तभी तो इसको बहन बेटी दिखाई दे रही थी वो कंचन बीमारी, तभी तो इसको अपनी बहन बेटी दिखाई दे रही थी। हो सकता है इसने वो वीडियो देखे होंगे, तभी इसको उसमें अपनी बहन बेटी दिखाई दे रही होगी। ये भी तो हो सकता है ना, होने को कुछ भी हो सकता है। कलयुग है। नहीं, ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, नहीं ਕਿਸੇ ਨੂੰ गलत नहीं नहीं बोलते, हमने क्या बोला है, हम गलत नहीं बोल रहे। हो सकता है
जो उस लेडीज ने ਵੀਰ ਜੀ, बोला है, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ जब ਹੋਰ ये ਆ ਵੀਰ ਜੀ गरीब ਇੱਥੇ औरत का इतना फायदा उठा सकता है, ये हवस का पुजारी बनके इतना फायदा उठा सकता है, गरीब औरत की गरीबी का फायदा उठा सकता है, तो कुछ भी कर सकता है करने को तो ये। हाँ, सही से एक अच्छा रिक्वेस्ट बार बार की थी, बाबा राजा राज सिंह ने भी बोला था कि तू बाणे को बदनाम मत कर। हाँ, इसने नीला बाणा पहनना छोड़ दिया, अब ये लाल पीला बाणा डालता है, पता नहीं कौन सा डालता है, वो तू डाल, लाल पीला गुलाबी तू कुछ भी डाल, उससे हमारे को कोई मतलब, लेकिन नीले बाणे को बदनाम मत कर। सीधी इसको चेतावनी समझ, सलाह समझ, या फिर मशवरा समझ, कुछ भी समझना। अगर दोबारा नीला बाणा पा के कोई ऐसा घटिया वीडियो बना दिया तूने, भाई कंचन बीमारी के लिए बना दिया, या अमृतपाल महरो को तू कुछ गलत बोलेगा, तेरे को कोई धमकी नहीं दी अमृतपाल महरो ने, हम बता देते, इसको कोई धमकी नहीं दी। ये क्या है, झूठी पब्लिसिटी पाने का एक तरीका ढूंढ रखा लोगों ने। वो पहुंच जाते हैं पुलिस के पास, जी मेरे को धमकी आई, मेरे को थ्रेट आया है, मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। पहले गलत काम करते हैं, फिर पुलिस ਇੱਕ ਹੋਰ प्रोटेक्शन ਸਵਾਲ लेते हैं। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਨ ਇੱਥੇ। ਜਦ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਕਾ ਲੁਥਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀਪਕਾ ਹੀ ਜੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀ, ਇਸ ਭਾਬੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਸ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਲ ਕੌਰ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? अभी आपको बताते हैं, यहाँ रोहतक के अंदर कुछ इशार जीन से बच्चे आए थे, वो इसी अश्लीलता की शिकायत लेकर आए थे, जो सोशल मीडिया के ऊपर अश्लीलता फैली हुई ना, इसकी शिकायत लेकर रोहतक डीसी से मिलना था। उन्होंने बुला लिया मेरे को, भाई फोन करके भी आ जा, डीसी साहब से मिलेंगे और शिकायत देंगे इसकी, ये जो गंदे वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो हम चले गए, तो डीसी साहब ऐसे बात करता करता बोले भाई इन पर इतनी जल्दी लगाम नहीं लग सकती। तो डीसी साहब बोले दीपक फौजी कर देगा। मैं क्यों कर दूंगा? आप डीसी हो, एक जिले के मालिक हो, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आप बंद नहीं कर सकते, दीपक फौजी कैसे बंद करवा देगा? मतलब पुलिस दूसरे पर छोड़कर खुश हो जाती है। अगर हम अपने तरीके से कर दे, जैसे अमृतपाल महरो तरीके से किया, तो फिर उसको जेल में डाल दो। ये पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती, पुलिस नहीं करती इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई, पुलिस इनको प्रोटेक्शन देती है। ये हमारे को ये कानून समझ में नहीं आया, किस कानून की किताब में लिखा हुआ गंदगी फैलाने वालों को प्रोटेक्शन और गंदगी को रोकने वालों को जेल। और फिर पुलिस रोकना चाहे तो पुलिस 2 मिनट में रोक दे। अगर पंजाब प्रशासन चाहे ना तो 2 मिनट में गंदगी फैलाने वालों को रोक दे, हरियाणा प्रशासन चाहे ना तो 2 मिनट में रोक दे गंदगी फैलाने वालों को, लेकिन रोकना नहीं चाहते, क्योंकि ऊपर से सरकारों ने हाथ बांधे हुए हैं इनके। नशा क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है पंजाब के अंदर? क्योंकि नशे के जो व्यापारी हैं वो मोटा चंदा देते हैं सरकारों को, मोटा चंदा देते हैं, तो सरकारें क्यों बंद होने देंगी उनको? नशे का व्यापार चलेगा। हाँ, नशा रोकने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा, ये तो गंदगी वाले हैं, मोटा पैसा देते हैं फिर सरकारों को, और हो सकता है सरकार को सुनवाई भी करते हो। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ ਗਿਣੋਗੇ? ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ गलत ਸੀ? बिल्कुल सही किया है। अगर अपनी पर्सनल राय पूछ रहे हो, बिल्कुल सही किया है अमृतपाल सिंह महरो ने, ऐसा ही होना चाहिए, यही खालसा का सिद्धांत भी बोलता है। हाँ, भाई सुक्का सिंह, भाई मेहताब सिंह याद है आपको? उन्होंने भी तो ऐसे सौदा लगाया था, कंजरिया नचा रहे थे दरबार साहिब के अंदर, ऐसे ही तो सौदा लगाया था। तो ये खालसा की कभी से खासियत रही है। और भाई सुक्का सिंह, भाई मेहताब सिंह वाले रास्ते पे चले है, अमृतपाल महरो ने कोई गलत काम नहीं किया, उसी रास्ते पे चले हैं। इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब पे अटैक किया, उसको पता चल गया था कि तेरे से गलती तो होगी, क्योंकि उसने आरएसएस बीजेपी की मान के गलती तो कर दी, उसको पता था अब तेरी सामना, उसने महामृत्युंजय जाप भी करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। ये उस रास्ते पे आता जो ये कंचन तिवारी बीमारी है, ये भी तो वही गंदगी फैला रही थी। क्या शिक्षा ले रहे थे इससे युवा, पंजाब के युवा बच्चे, हो सकता है बच्चियां भी छुप के देखती हूँ, क्या शिक्षा ले रहे थे, क्या शिक्षा दे रही थी ये? अच्छे वीडियो, अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हो, अच्छे वीडियो बनाओ, भले ही 4 आदमी देखें, कोई बहन देखे तो ये ना कहे कि आपके वीडियो में ये गलती थी, आपने गलत किया। वीडियो बनाओ, अच्छे बनाओ। आप सिक्खी का प्रचार करो, आप सिक्खी का नहीं करते, आप अपने हिंदू धर्म का ही प्रचार करो। अगर आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म का प्रचार करो, आप मुसलमान हो अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार करो। गंदगी फैलाना किसने बताया, ये बताओ? ये तो सबसे बड़े क्राइम के अंदर आता है। सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए कि जो सोशल मीडिया के ऊपर गंदे वीडियो डालता है, गंदे कंटेंट डालता है, उसको आजीवन कारावास होना चाहिए, तब जाकर गंदगी पे थोड़ा बहुत काबू पाया जा सकता है, नहीं तो मुश्किल है। ਅੱਛਾ ਫੌਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਇਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ABC ਕਿਸੇ ਤੋਂ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਲੀਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ करना ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ? सबसे मेन तो जो नाम आता है ना वो आता है आरएसएस का। आप याद रखना इस चीज को। आरएसएस तैयार करती है, नकली सिख तैयार करती है, नकली निहंग सिंह तैयार करती है, ऐसी ऐसी नकली कोरे तैयार करती है। आरएसएस तैयार करती है। आरएसएस की एक लॉबी है जो बीजेपी आरएसएस बीजेपी ये दोनों एक ही हैं। ये करते हैं। कांग्रेस को आप अगर सोचते हो कांग्रेस बीजेपी से अलग है, नहीं है। कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। आप ये भी सुन लेना ध्यान से, क्योंकि अगर चाहती तो कांग्रेस के इतने साल तक सत्ता में रही थी, आरएसएस को आज तक बैन क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल। आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संगठन थोड़ा ही ना है, लेकिन वो सभी धर्मों में ऐसे पैठ बनाता है। मुस्लिम धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, सिख धर्म में भी, ईसाई धर्म में, सभी धर्मों में पैठ बनाए हुए हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान, अगर किसी सभी धर्मों का नुकसान सबसे ज्यादा आरएसएस कर रही है। ये नकली ऐसी ऐसी फिल्में तैयार करते हैं और फिर ये छोड़ देते हैं। कभी लड़कियों को छोड़ देंगे, कभी लड़कों को छोड़ देंगे, जाओ इस धर्म को बदनाम करो। ये जो थी तिवारी थी, जो कंचन तिवारी, इनको भी ऐसे ही तैयार करके भेजा गया। एक नैन्सी ग्रेवाल है जो कि उसका नाम है, असली नाम है सुनीता अग्रवाल। उसको नैन्सी ग्रेवाल के नाम से मतलब ये सोचेंगे हाँ भाई पंजाबी बोलती है, वो कनाडा में रहती है, वो भी बड़ी बकवास करती है अमृतपाल मेहरू के लिए, सिखों के लिए, निहंग सिंहों के लिए बड़ी बकवास करती है। तो ऐसा है, बीबी को इतना ही कहना चाहेंगे, कनाडा कोई दूर नहीं है, कनाडा में बहुत सारे सिख रहते हैं। फिर तुम बोलोगे वहां पे खालिस्तानियों ने कब्जा कर लिया। ये बड़ी जल्दी बोलते हैं इस बात को। आज ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਖਬਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਚਨ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਲ ਕੌਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਦੱਸੋ। ऐसा है, देखो पहली बात तो यहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है और जब से स्टार्ट हुआ तब से इंडिया को बुलाया जाता है, लेकिन अब की बार थोड़ा लेट बुलाया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, छोटा मोटा देश नहीं, इंडिया बहुत बड़ा देश है। इस इंडिया के प्रधानमंत्री वहां गए, कोई कनाडा का कोई बड़ा मंत्री या अधिकारी लेने के लिए नहीं आया मोदी साहब को। ये गलत बात है, ऐसे किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। लेकिन कनाडा पहले ही पता था, ये तो कनाडा बदला लेगा, क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे वो यहाँ आए थे तो इस गोदी मीडिया ने ना बहुत इंसल्ट की थी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की। वो भी एक देश के प्रधानमंत्री थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने देश को। जो एक संवैधानिक पद के ऊपर होता है उसको इज्जत लागू होती है। लेकिन वहां पर जो अब मोदी साहब के साथ किया है ना, तो जो G7 नेताओं की जो बाद में भी ग्रुप फोटो हुई है, आज ही हुई एक फोटो, उसमें सबसे पीछे खड़ा कर दिया। ये ठीक नहीं है। आपने न्योता दे के बुलाया था, कम से कम साथ में खड़ा तो कर लेते, बिल्कुल पीछे खड़ा कर दिया। पहले जो फोटो सेशन होया उसमें कहीं मोदी साहब नजर ही नहीं आए। फोटो में नजर भी आ रही तो ढूंढना पड़ रहा है मोदी साहब कहाँ खड़े हैं। मतलब उन्होंने अपना बदला लेना था, वो बदला लिया। वहां पे जो विरोध कर रहे थे, सिख संगठन जो विरोध कर रहे थे, इन लोगों ने क्या किया, पुराने वीडियो तलाए। ये देखो जी, तिरंगे को फाड़ रहे हैं, तिरंगे पे पैर रख रहे हैं। और कुछ एक जो नकली, आपको पता था नकली सिख जो SGPC के अंदर घुसे हुए हैं, RSS वाले, वो बोल रहे हैं खालिस्तानियों ने तिरंगे का अपमान कर दिया, मोदी साहब का अपमान कर दिया। बिल्कुल शांतमय तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन लोगों के सवाल थे, बोले हम अपने सवालों के जवाब चाहते हैं। निज्जर भाई का जो हत्याकांड है उसके अंदर मोदी का हाथ आया था, हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए। वहां पर आप देखो, कानून जो विदेशों में कानून होता है, अमेरिका है या कनाडा है, उनके कानून बहुत सख्त है। जब कनाडा ने कार्रवाई की तो उसके अंदर मिले कोई भारद्वाज, कोई ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀਏ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਗੰਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲਾਈਵ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਪਰ ਥੈਂਕਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਨੇਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ।